दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की शरण में है और उन्होंने नई याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को ईडी की ओर से की गई कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी वाली याचिका पर बहस पूरी होने के बावजूद अभी तक फैसला नहीं सुनाया। और इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई की, जहां हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया, और जिस पर खंडपीठ ने जवाब देते हुए कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते। सुनवाई का निर्णय चीफ जस्टिस ही ले सकते हैं। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले के अरनई बिहार होटल में लगी आग। हजारीबाग के कुर्रा थाना क्षेत्र के होटल अरनई बिहार में आग लग गई और यह होटल मैरिज हॉल भी है। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और होटल के मैनेजर रिंकू कुमार ने बताया कि 8 बजे के करीब होटल में आग लगने की जानकारी मिली और बताया कि इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर दमकल विभाग को जानकारी दी गई और जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती तब तक आग विकराल रूप ले चुका था। अगली खबर, झारखंड में 27 अप्रैल तक हीट वेव का येलो अलर्ट। बता दें कि झारखंड मौसम विभाग ने 27 अप्रैल तक हीट वेव अलर्ट जारी किया है। राज्य के जिन इलाकों में हीट वेव का सबसे ज्यादा खतरा है उसमें कोल्हान प्रमंडल शामिल है और इसमें मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां का इलाका शामिल है। इन इलाकों में हीट वेव का खतरा बढ़ रहा है और यहाँ बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट रहने की अपील की और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 अप्रैल तक कोल्हान प्रमंडल में हीट वेव का खतरा है, जबकि 26 अप्रैल को कोल्हान के साथ साथ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बोकारो, धनबाद के जिलों में संथाल के जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में हीट वेव का खतरा बढ़ चुका है। अगली खबर, झारखंड की राजनीति में विरासत संभालने के लिए बेटों के बाद अब लॉन्च हो रही बेटियां, पत्नियों की भी एंट्री हो रही है। देश में अधिकांश मौके पर पिता के बाद बेटे ही राजनीतिक विरासत संभालते आए हैं और झारखंड में भी कई उदाहरण हैं। वर्तमान में भी कद्दावर नेताओं के बेटे लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे, लेकिन हाल के वर्षों में झारखंड में नया ट्रेंड शुरू हो गया है और राजनेताओं की बेटियां भी राजनीति में उतर रही है और चुनाव भी लड़ रही है। सबसे पहले योगेंद्र साहू की बेटी अम्बा प्रसाद विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बनी और उसके बाद बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की भी विधानसभा पहुंचने में सफल रही और अब लोकसभा चुनाव में अब राज्य के पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को कांग्रेस ने रांची सीट से उम्मीदवार बना दिया है। अगली खबर, जमशेदपुर लोकसभा सीट पर 29 अप्रैल से नामांकन शुरू होना है। नामांकन को अब सिर्फ 5 दिन शेष रह गए। अब तक भाजपा के अलावा कोई किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। संभवतः 2 से 3 दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। हालांकि भाजपा प्रत्याशी विद्युत बरन महतो की टक्कर में अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई चेहरा नहीं मिला है और इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा सूत्रों की माने तो सबसे आगे बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती का नाम चल रहा। सूत्रों की माने तो पार्टी समीर मोहंती को अपना दावेदार बना सकती है और इसके अलावा भी सुमन महतो और आस्तिक महतो जैसे नाम चर्चा में हैं। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में साउंड बॉक्स गिरने से एक बच्चे की मौत। शादी के घर मातम में बदल गया जब हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बोकारो जिला अंतर्गत नवाडी प्रखंड के मंको गांव निवासी अनिल कुमार महतो का 6 वर्षीय पुत्र शुभम कुमार की मौत, चंद्रपुरा प्रखंड के नर्रा गांव के निवासी रेवत लाल महतो के घर देर शाम को आई तेज आंधी के दौरान शादी घर का साउंड बॉक्स गिरने से शुभम कुमार सहित 2 अन्य बच्चे घायल हो गए और उन्हें तत्काल बोकारो चास स्थित मुस्कान हॉस्पिटल लेकर जाया गया और जहां शुभम कुमार को इंजेक्शन पड़ने के बाद ही उसकी स्थिति खराब हुई और अंततः उसकी मौत हो गई। अगली खबर, झारखंड में बोले गुजरात के मुख्यमंत्री पटेल, राज्य की सभी 14 सीटों पर जीतेगा एनडीए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोहरदगा में कहा कि देश की जनता एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें देकर विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प कर चुकी है। और पटेल लोहरदगा से भाजपा के प्रत्याशी समीर उरांव के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि झारखंड की जनता राज्य की सभी 14 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी को जीत तो दिलाएगी ही, इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भी भाजपा की सरकार बनाएगी। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक ने कर लिया फैसला, इस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे।
राजमहल लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दांव ठोक रहे बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने शाम प्रखंड के हाट पोखरिया में चुनाव लड़ने को लेकर क्षेत्र का भ्रमण करके ग्रामीणों के साथ बैठक की और विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राजमहल लोकसभा से विजय हांसदा को टिकट देने के विरोध में वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की सलाह आम जनता से ले रहे और सांसद विजय हांसदा के खिलाफ जमकर भड़ास निकालते हुए कहा कि पिछले 10 वर्ष में एसपीटी एक्ट, पेशा एक्ट, स्थानीय नीति, स्थानीय नियोजन नीति, विस्थापन नीति, मजदूर पलायन सहित अन्य विभिन्न जन समस्या का समाधान करने का पहल तक नहीं किया गया। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल कैसे होगा मेडिकल कचरे का निष्पादन। झारखंड हाईकोर्ट ने नर्सिंग होम एवं अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे के साइंटिफिक निष्पादन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय एवं जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुना और इसके बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि नर्सिंग होम एवं अस्पतालों से निकल रहे बायोमेडिकल कचरे का उचित निष्पादन कैसे होगा ताकि वातावरण प्रभावित नहीं हो और इस पर राज्य सरकार को सुझाव देने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में थोक शराब के लिए जारी टेंडर में गड़बड़ी की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इसको लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल किया है। एसएलपी में सरकार ने कहा कि थोक शराब के लिए जारी टेंडर से जुड़ी जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, यानी सरकार ने जनहित याचिका की मेंटेबिलिटी कोई चुनौती दी है। अगली पर बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का तंज कोई काम नहीं आएगा। हेमंत सोरेन राजनीति के सबसे बड़े स्टार। लोकसभा चुनाव और गांडी विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने झारखंड में 40 स्टार प्रचारकों की सूची बनाई है और इसमें कई राष्ट्रीय और कई प्रदेश स्तर के नेता शामिल हैं। पड़ोसी राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश के नेताओं के नाम भी सूची में हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को इस संबंध में पत्र भेजा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि कौन स्टार प्रचारक है, भाजपा में किसी को कोई सुनना चाहता है क्या? बाबूलाल मरांडी जाए किसी सभा में 100-200 आदमी तक नहीं जुटते। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि हेमंत सोरेन के सामने एक लोग भी टिक नहीं पाएंगे और हम लोगों ने रैली करके दिखा दिया कि उनकी जमीन खिसक गई है। अगली खबर, कम परोस रहा था मटन, बारातियों ने केटरर को पीटा। कुएं में मिली लाश। बता दें कि झारखंड में शादी समारोह में उस वक्त बवाल हो गया जब कम मीट परोसने से नाराज बारातियों ने कैटरर की जमकर पिटाई कर दी और कैटरर की लाश कुएं से बरामद की गई। कैटरर कृष्ण कुमार के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और बताया जाता है कि बारातियों ने कैटरर से मटन से भरी बाल्टी छीन ली और उत्पाती बारातियों का गुस्सा यही नहीं थमा। उन्होंने कैटरर के ऊपर मटन से भरी बाल्टी उड़ेल दी और मारपीट करने लगे। बारातियों की पिटाई से बेसुध कैटरर जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला, लेकिन इस क्रम में कुएं में गिरकर उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के हुप्पू गांव में योगेंद्र महतो के घर बारात आई थी। अगली खबर, धनबाद के भाजपा लोकसभा प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। झारखंड की धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ढोलू महतो और उनके 5 समर्थकों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर बिना किसी पूर्व अनुमति के एक मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने का आरोप है और इस बारे में जानकारी देते हुए धनबाद सदर के सर्कल ऑफिसर शशिकांत सिंकर ने बताया कि बाघमारा विधायक और धनबाद से भाजपा प्रत्याशी ढोलू महतो ने 15 अप्रैल को धनसार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पथराकुली फुटबॉल मैदान में संबंधित प्राधिकारी से बगैर पूर्व अनुमति के एक चुनावी रैली की थी। अगली खबर, जेल में ही रहेंगे 3 कुख्यात अपराधी, बढ़ाई गई सीसीए की अवधि। राजधानी रांची के 3 कुख्यात अपराधी फरहान अंसारी, रंजीत साव और शेख फिरोज के जेल से बाहर आने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इन अपराधियों पर लगे सीसीए की अवधि 3 महीने बढ़ा दी गई है। वहीं रांची डीसी ने तीनों अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकलने का आदेश जारी किया। इन सभी अपराधियों पर हत्या, रंगदारी, जमीन कारोबारी और बिल्डरों के द्वारा रंगदारी नहीं देने पर उनकी हत्या या फिर उन पर जानलेवा हमला करने का आरोप है और रांची जिला प्रशासन ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त करीब 24 से अधिक लोगों को जिला बदर करने की तैयारी की है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में ट्रैफिक व्यवस्था सुनवाई करते हुए नियुक्ति के संबंध में गृह सचिव से जवाब मांगा और कोर्ट ने गृह सचिव से पूछा कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी के रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है। पुलिसकर्मियों को वाहनों के स्पीड चेक करने वाले उपकरण, गलत पार्किंग में लगे वाहनों को उठाने के लिए टोइंग ट्रक आदि की व्यवस्था कब होगी। और कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी से कहा कि एम्बुलेंस एवं स्कूल बसों पर विशेष नजर रखें ताकि वो जाम में नहीं फंसे।
अगली खबर, सितंबर तक पूरा होगा रांची में स्मार्ट मीटर लगाने का काम। रांची में अब तक स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा नहीं हो पाया। पूरे शहर में 3.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाना है और इसमें अब तक 2,22,000 उपभोक्ताओं के घरों में ही स्मार्ट मीटर लग पाया। और बताया गया कि कंपनी को सितंबर माह तक लक्ष्य पूरा करने का निर्देश जेबी भीनल के द्वारा दिया गया है। रांची में भले ही 2,22,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं, पर स्मार्ट मीटर को IT से इंटीग्रेट करने के मामले में काफी पीछे है। अगली खबर, हाइड्रोजन प्लांट में 75% स्थानीयों को रोजगार देने की मांग। टाटा केमिकल्स के हाइड्रोजन प्लांट में झारखंड सरकार के नियम के मुताबिक 75% लोगों को रोजगार देने की मांग उठ रही है। झारखंड मजदूर यूनियन के केंद्रीय सचिव राजेश सामंत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कंपनी के HR अधिकारी राजीव दत्ता से मुलाकात की और कहा कि सरकार के निर्देश का पालन नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। इससे पूर्व भी कंपनी के विस्तारीकरण कार्य में स्थानीय को रखने की मांग की गई थी। उधर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुलाल भुइयां ने कहा कि अगर सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक 75% स्थानीयों को रोजगार पर नहीं रखा गया तो कंपनी का हुड़का जाम करेंगे। और प्रबंधन से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में मजदूर नेता राजेश सामंत शामिल थे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स। झारखंड के वैसे निवेशक जो कि शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है। बता दें कि अगर आपकी जेब में 15,000 रुपए है तो इस कंपनी की कमाई में हिस्सेदार बन सकते हैं। शेयर बाजार में जिस कंपनी की बात कर रहे उसका नाम है JNK इंडिया लिमिटेड और जिसका IPO फिलहाल सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है और कंपनी की ओर से 300 करोड़ रुपए के 75 लाख नए शेयर जारी किए गए, जबकि 394 करोड़ के 84 लाख शेयर के जरिए बिक्री के लिए रखे गए हैं।